Assalamualaikum guys, I hope you all are doing great. In this video we will learn about future perfect continuous tense. In the previous video we taught about the parts of speech, and after that we started tenses and we taught about 11 tenses, and it is the 12 tenses. After this we will start piecewise. So keep learning and be with us and subscribe our channel. So let's get start our video. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस को हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी बोलते हैं, यानी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर जारी होगा। चलो पढ़ते हैं। इट शोज़ एन एक्शन, ये कोई ऐसा काम को ज़ाहिर करता है दैट विल बी स्टार्टेड इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में शुरू किया जाएगा, एंड विल रिमेन इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में रहेगा। इसकी उर्दू में फ़िक्रों की पहचान हम किस तरह करेंगे, यानी फ़िक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क किया है, उसका भी सेम आइडेंटिफिकेशन है जिस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि इसमें टाइम का जिक्र होगा और उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं होगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस या फॉर, और लास्ट में जो टाइम हो वो इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत जुमले। चलो एग्जांपल देखते हैं। वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, जुमला रहा होगा पर ख़त्म है, और इसमें दूसरी बात ये कि इसमें जो है टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अगर इसमें टाइम का जिक्र ना होता तो ये फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला होता, क्योंकि इसमें भी रहा होगा आया है। तो सबसे पहले फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो हम भी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, तो वो काम करने वाला है और काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो वो के इंग्लिश में हम ही बोलते हैं, तो सब्जेक्ट हमने ही इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब सबके साथ, जो भी सब्जेक्ट हो तो सबके साथ हम विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और इसमें हैज़ बीन इस तरह नहीं आता है। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन। इसके बाद हम वर्ब देखेंगे, यानी वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में काम होता है, तो जो काम हो वो वर्ब कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि काम किया है, वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, यानी सीखना ये एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है, और इसको हम इंग्लिश में लर्न बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर दिया है, विल हैव बीन। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी लर्न, और आईएनजी भी लगाते हैं, लर्निंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, तो इस जुमले में ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर काम किया जाता है, यानी वो सुबह से अंग्रेज़ी सीख रहा होगा, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी पर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेज़ी को हम इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर कोई काम शुरू की टाइम के हमें एग्जैक्ट यानी पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें टाइम की शुरुआत की पता ना हो कि एक काम किस टाइम से शुरू है, तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो काम है वो मॉर्निंग से शुरू है, यानी सुबह से एक मालूम वक्त है, इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मालूम वक्त हो तो उसके लिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस टाइम का हमें पता ना हो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें मॉर्निंग यानी सुबह का जो टाइम है ये हमें पता है, तो सेंस मॉर्निंग हमने सेंस भी इस्तेमाल कर दिया, यानी सेंस या फॉर में से हम एक इस्तेमाल करेंगे, हमने सेंस इस्तेमाल कर दिया, और लास्ट में टाइम भी हमने इस्तेमाल कर दिया, तो ये फार्मूला हमने फॉलो किया और ये जुमला बन गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो 2023 से मरीज़ों का इलाज कर रहा होगा, फिर से जुमला रहा होगा पर ख़त्म है, और इसमें दूसरी बात ये कि टाइम का भी ज़िक्र है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है, तो वो काम करने वाला है, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होते हैं, और वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन,
यानी फिर हम क्या करेंगे, यानी वर्ब देखेंगे। इसमें हम वर्ब देखेंगे, यानी जो काम हो, इलाज करना ये एक काम है, तो ये हमारा वर्ब है और इसको हम इंग्लिश में ट्रीट बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, ट्रीटिंग। उसके बाद काम किस चीज़ पर हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पर मरीज़ों पर काम हो रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम इंग्लिश में पेशेंट्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें टाइम का पता हो तो हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम की पता है, यानी 2023, तो यहाँ पर इसलिए हम सेंस 2023 इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारा जुमला बन गया। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी मनफी जुमले। इसमें भी सेम फार्मूला है, लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद विल नॉट फिर हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी सेम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर और टाइम। वो 2 दिन से टीवी नहीं देख रहा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो इस जुमले में हम सब्जेक्ट देखेंगे क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले हमसे सब्जेक्ट मांगते हैं, तो वो काम करने वाला है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। उसके बाद हम विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में है विल नॉट हैव बीन। उसके बाद यानी जो काम हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ, यानी देखना एक काम है, तो इसको हम इंग्लिश में वॉच बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, वॉशिंग। यानी उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर काम टीवी पर किया जाता है तो इसलिए ये टीवी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें टाइम का पता हो तो फिर हम सेंस इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 2 दिन, कौन सी 2 दिन हमें पता नहीं, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा जुमला बन गया। वो 2 दिन से टीवी नहीं देख रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 डेज। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो शाम से सबक नहीं सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर जुमला रहे होंगे पर आता में, तो इसलिए जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और इसमें टाइम का जिक्र है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि फार्मूले में सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है, तो वो ज़्यादा है यानी जमा है। इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं और विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, यानी सीखना काम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग यानी सबक पर काम किया जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी लेसन, सबक को हम लेसन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमें टाइम का पता हो तो फिर हम सही इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम का पता ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यानी एक काम है वो किस टाइम से शुरू है, वो टाइम की अगर पॉइंट की हमें पता हो तो हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि इवनिंग से शुरू है, तो इसलिए हम सेंस इवनिंग इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल हो। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम शाम से किताब पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर जुमला रहे होंगे पर आता में, और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें टाइम की भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे, इसमें विल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी तुम, यू इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैव बीन यानी जो काम हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी पढ़ना ये काम है इसलिए ये वर्ब है और इसको हम इंग्लिश में रीड आईएनजी लगाते रीडिंग बोलते हैं, यानी किताब पर काम किया जाता है, तो इसलिए हम बुक ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अगर टाइम की पता हो तो फिर हम सेज इस्तेमाल करेंगे, अगर ना हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें टाइम की पता है यानी इवनिंग, शाम, तो इसलिए हम सेंस इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वो सुबह से काम शुरू कर रहे होंगे, तो जुमला फिर से इंट्रोगेटिव है और दूसरा इसमें जो है रहे होंगे पर आते में और टाइम का भी जिक्र है, तो इसलिए ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार्मूले में विल है, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे यानी वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फार्मूले में हैव बीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब क्या है,
वर्ब है नेक्स्ट, तो इसलिए हम वर्ब देखें यानी शुरू करना। तो इसको हम इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं, एन जी भी लगाते हैं स्टार्टिंग, और यानी द वर्क। उसके बाद हम सेंस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें टाइम का पता है, यानी मॉर्निंग सुबह से, और लास्ट में क्वेश्चन मारते हमारा जुमला बन गया। क्या वो सुबह से काम शुरू कर रहे होंगे? विल दे हैव बीन स्टार्टिंग वर्क सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और मनफी भी हो। चलो एग्जांपल देते, क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो जुमला में मनफी भी है यानी नफी भी है, और दूसरा इसमें क्वेश्चन भी है। तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, यानी वो काम करने वाला है तो वो को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। और उसके बाद हैव नॉट बीन इस्तेमाल करते हैं। हैव नॉट बीन यानी खेलना एक काम है, तो फर्स्ट ऑफ इसको हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं और आईएनजी भी लगाते हैं, प्लेइंग। उसके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी क्रिकेट पर काम किया जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। फॉर 2 हॉर्स 2 घंटों से, यानी इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी 2 घंटों की बात हो रही है, तो इसलिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि असलम 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो फिर से जुमला रहा होगा पढ़ाता में। और दूसरी बात इसमें यह है कि टाइम का भी ज़िक्र है, तो सबसे पहले हम विल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है विल, और यानी काम करने वाला सब्जेक्ट देखते ही असलम काम करने वाला है। तो उसके बाद हम हैव नॉट बीन इस्तेमाल करेंगे, यानी पढ़ना काम है, तो जो काम हो सेंटेंस में वो हमारा वर्ब होता है, तो रीड आईएनजी भी लगाते हैं रीडिंग। तो किताब पर काम किया जाता है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अ बुक 2 घंटों से यानी फॉर 2 हॉर्स, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क क्योंकि जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। होप यू विल गेट इट।